कैसे हैं आप लोग? आई होप आप क्लास कर रहे हैं लगातार। देखिए, ये आगे की क्लास को करने से पहले आप लोग पीछे की क्लास भी जरूर देखते रहिए, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग भी हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसको देखिए और आगे की क्लास लाइव क्लासेस के साथ कंटिन्यू कीजिए, और इनकी रिकॉर्डिंग तो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। गाइस, लास्ट क्लास में हमने एलिड एंगल्स की थ्योरी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, एक भी टॉपिक आप मिस मत कीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपने कर लिया तो काफी हो गया, तो सारे टॉपिक को आपको करना है, और हम यहाँ डिटेल में उनको करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को अलग अलग करा रहे हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करते जा रहे हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से क्लासेस को कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए गाइस, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यहां है साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। गाइस, ये जो फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। तुरंत जैसे ही साइन ए प्लस बी सामने आए तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी सामने आए तो तुरंत उसका रिवर्स याद दिमाग में आना चाहिए, साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, पहचान तो पड़ गई। अगर प्लस है तो बीच में प्लस आ रहा है, माइनस है तो बीच में माइनस आ रहा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां उल्टा हो रहा है, अगर यहां ए और बी के बीच में प्लस का साइन है तो यहां माइनस आ रहा है, और यहां पर कॉस ए कॉस बी दोनों कॉस में है, माइनस साइन ए साइन बी। ऊपर वाले में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी था। ठीक है, ऐसे इनकी पहचान बनाते जाइए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुरंत आप पहचान पाए कि क्या आपको क्या यूज करना है, कौन सी आइडेंटिटी ये लगाने के लिए यहां बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से कॉस ए माइनस बी, तो अब आपको समझ आ गया होगा, ऊपर प्लस आया है, प्लस के साथ माइनस आया है, तो यहां माइनस के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलिए अभी इसको करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करके फिर आगे के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथ साथ अगर चीजें करते चले जाएंगे फॉर्मूलाज फिर उनके एग्जांपल्स, तो आपको चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। तो गाइस, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर जाएं तो वहां आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज पता है। उसके अलावा एलिड एंगल्स वाला जो हमने लास्ट किया था 4 क्वाड्रेंट्स के थ्रू, तो उसमें भी हम क्या कर सकते थे कि 0 प्लस जो भी टेबल में वैल्यू हमारी, या 90 प्लस या माइनस, 180 प्लस या माइनस, 270 प्लस या माइनस, 360 प्लस या माइनस, उसमें भी जो हमारी टेबल में वैल्यूज हैं प्लस 45 या माइनस 45, प्लस 30 डिग्री या माइनस 30 डिग्री,
प्लस 60 डिग्री या माइनस 30 डिग्री, मतलब जो वैल्यूज टेबल में डिफाइंड है उन्हीं के थ्रू हम वैल्यूज अभी निकाल सकते थे। मान लीजिए हमें साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना था, तो वहां तो हम लिख सकते थे इसको 90 प्लस 45 डिग्री, याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया है ये सब, ठीक है। तो 90 पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, चेंज होगा, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। अब क्योंकि साइन के लिए देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो cos 45 और cos 45 की वैल्यू आपको पता है, ठीक, 1/√2। तो ये तो था एलिड एंगल के थ्रू, लेकिन इसका क्या करें, इसको हम 90 प्लस 15 कर सकते हैं या 180 माइनस 75 डिग्री कर सकते हैं। तो टेबल में हमें तो 15 डिग्री भी नहीं पता है, 75 डिग्री भी नहीं पता है, तो इसके लिए अभी जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनका यूज यहां करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूलाज बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ये तो पहला क्वेश्चन है, अभी आगे भी आएंगे। तो कौन सा यहाँ एग्जाम्पल, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, साइन ए प्लस बी अगर हम कर दें ये हो जाएगा, पता है आपको, फिर से मैं बता रहा हूं एक बार, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यहां लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45। अब ये वो दोनों वैल्यूज हो गई जो हमें पता है टेबल में, 60 भी और 45 भी। आप एज अ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए की जगह 60 डिग्री लिखा हुआ है, बी की जगह 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, √3/2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू हाफ, sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब यहां एलसीएम क्या आएगा आपका 2√2, ठीक है, 2√2 आप एलसीएम लेंगे तो कैंसिल 2√2 से 2√2, ये √3 अब प्लस 1, तो कितना आ गया, साइन 105 √3 प्लस 1/2√2। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है गाइस, वो आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दे सकता है, वो तो ऑप्शन में आप लोग देख लेना। वैसे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, कभी कभी क्या करता है कि नीचे आपका इरेशनल नहीं छोड़ता है, तो उसको रैशनलाइज करके नीचे रैशनल बना लिया जाता है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे 4 हो जाएगा, अंदर √6 प्लस √2 आ जाएगा। तो ये तो अलग बात है जब ऑप्शन में ऐसा देगा तब, अभी तो फाइनल आंसर हमारा ये है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। फिर से यहाँ प्रॉब्लम 90 माइनस 15 डिग्री कर सकते हैं, तो क्या करें, 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 75 ब्रेक हो सकता है आपका 45 प्लस 30, तो 45 भी पता है, हमें 30 भी पता है, तो जल्दी से cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि cos a प्लस बी आपको यहां यूज करना है, तो cos a प्लस बी क्या है गाइस, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो इसी के हिसाब से क्या आ जाएगा ये फिर, cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 का √3/2, ठीक है, और ये 1/√2 और इंटू 1/2, ठीक है। तो फिर से एलसीएम क्या आएगा आपका, 2√2 √3 माइनस 1, ये आपका किसका वैल्यू आ गया, cos 75 डिग्री का वैल्यू आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपका, साइन 47 डिग्री cos 13 डिग्री cos 47 डिग्री साइन 13 डिग्री। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपको आइडेंटिटी तुरंत समझ में आनी चाहिए कि क्या आइडेंटिटी वो यूज कराना चाह रहा है। तो साइन a cos b
कॉस ए साइन बी। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं साइन 47 प्लस 13 डिग्री। तो यह आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है गाइस? √3/2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 4, cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70। देखते समझ में आ रहा है? ये cos a माइनस बी, सॉरी गाइस, cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है cos 20 प्लस 70 डिग्री, यानी कि ये हुआ आपका cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है गाइस? cos 90 इज 0। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। 105 को क्या लिख सकते हैं आप? 105 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 प्लस 45। ठीक है, का मतलब cos 60 प्लस 45 cos a प्लस cos b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसलिए cos 60 cos 45 डिग्री है गाइस, इसमें गलती ना हो। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। लिखने के लिए हम डिग्री लिख रहे हैं, वैसे तो आपको तो वहां ऑप्शन लगाना है, तो ऐसे भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व ओवरऑल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? याद होनी चाहिए आपको तुरंत ना। cos 60 इज हाफ, cos 45 1/√2, साइन 60 और cos 60 हाफ है तो साइन 60 क्या होगा? √3/2, साइन 45 भी 1/√2, 2√2 एलसीएम रहेगा 1 माइनस √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। cos 105 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस √3/2√2। ऑप्शन में अगर रैशनलाइज करके आंसर दिया हुआ तो ठीक है, तो यहां ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये माइनस √3 प्लस 1/2√2 भी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। अब cos 15 डिग्री यानी कि इसको ले सकते हैं आप 45 माइनस 30, क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां होगा आपका cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। cos 45 माइनस 30 यानी कि cos a माइनस b। cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। इट मीन्स cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। फिर से एलसीएम क्या आ रहा है गाइस? 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल, √3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। अब गाइस आगे क्वेश्चंस में ये जो cos 15, cos 75, sin 15, sin 75 की वैल्यूज आ रही हैं, आगे के लिए आपको अगर याद हो तो आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे के एक्सरसाइजेज में, तो उनमें बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर बार निकालना ठीक नहीं है। अभी तो आपने निकाल कर देख लिए हैं, ठीक है, दी हुई है, तो अगर ये डायरेक्ट याद हो तो आपको आसानी मिलेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो 75 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ठीक है। तो मतलब ये लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मीन्स साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है गाइस। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 अगेन 1/√2, साइन 30 इज 1/2, एलसीएम कितना आ रहा है फिर से 2√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 और ये +1, 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी साइन 75 डिग्री। अब गाइस देख रहे हैं ना, साइन 75 की जो वैल्यू है वही कॉस 15 की होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस, और 75 और 15 भी कॉम्प्लीमेंट्री है। पीछे हमने निकाली थी अभी साइन 15 की वैल्यू आई थिंक, और कॉस 15 की, तो कॉस 15 की वैल्यू क्या आई थी √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है, ये ऑप्शन था। तो इसी तरह से यहां देख लो साइन 75 की वैल्यू भी क्या रही है √3 + 1 अपॉन 2√2, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखिए, जो cos 15 की वैल्यू है वो sin 75 की वैल्यू है, जो cos 75 की वैल्यू है वो sin 15 की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 डिग्री cos 25 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री sin 25 डिग्री। ये आ रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो क्या होता है ये cos A cos B cos A cos B माइनस sin A sin B। ये आपको पहचान होनी चाहिए तुरंत, ठीक है, तभी एग्जाम में इनको करने में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या है ये sin A प्लस B, सॉरी cos A प्लस B, लिख मैं cos रहा हूं बोल साइन रहा हूं, वेरी सॉरी गाइस, ठीक है, cos A प्लस B। तो cos 20 cos 25 sin 20 sin 25 यानी कि cos 20 प्लस 25, कोई भी पहले लिख दीजिए 25 + 20 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा cos 20 + 25 cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कौन सा ऑप्शन है गाइस, सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट sin 20 डिग्री 28 मिनट cos 9 डिग्री 32 मिनट। गाइस यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये याद रखिए, ठीक है। तो sin 20 डिग्री 28 मिनट cos 9 डिग्री 32 मिनट cos 20 डिग्री 28 मिनट sin 9 डिग्री 32 मिनट। ये मतलब एक एंगल लिखा हुआ है डिग्री और मिनट के अंदर, यानी कि ऐसा समझ लीजिए sin A लिखा हुआ है, ये cos B लिखा हुआ है, ये cos A लिखा हुआ है, और ये sin B लिखा हुआ है, ठीक है। तो sin A cos B प्लस cos A sin B क्या होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, यह आता है आपका sin A प्लस B, ठीक है। देखिए अगर आपको ये आइडेंटिटी की पहचान है तो टफ नहीं है, क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो अब यहां पर आप डिग्री को डिग्री में के साथ सॉल्व कीजिए और मिनट को मिनट के साथ पहले। तो sin A प्लस B, तो A का मतलब कितने डिग्री है 22 डिग्री और 9 डिग्री है, ठीक है। चलिए पहले ऐसे लिख देते हैं, A की जगह 20 डिग्री 28 मिनट प्लस B की जगह है 9 डिग्री 32 मिनट्स। तो अब डिग्री में डिग्री प्लस और मिनट्स में मिनट्स प्लस कीजिए। तो sin 20 डिग्री प्लस 9 डिग्री 29 डिग्री 28 मिनट प्लस 32 मिनट इज 60 मिनट्स। और अभी मैंने आपको बताया एक 60 मिनट इसके इक्वल होता है 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो बीच में मल्टीप्लाई मत समझ लेना गाइस, बीच में प्लस होता है, ठीक है, बीच में क्या लगा होता है प्लस। तो ये हो जाएगा आपका sin 29 डिग्री प्लस 1 डिग्री, चलिए ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब है 29 डिग्री प्लस 1 डिग्री,
ठीक है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है गाइस? फाइनल आंसर इज 1/2। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक से चीजों को सुनिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, या कोई आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसके क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई आपकी, बाकी चीजों को यहां से सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos a प्लस बी cos a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अब इस तरह का क्वेश्चन आते कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ये क्या है, कैसे करें? फिर कुछ गलती क्या करेंगे, कुछ गलती करेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन a माइनस बी को ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने आईक्यू का यूज करें, जल्दी से आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये दे रखा है, क्या उसका पर्पज है देने का, उसको अगर आप पहचान पाएंगे तो क्वेश्चन इजी है। तो a प्लस बी को क्या ले लें? a प्लस बी को मान लो कि a प्लस बी की जगह भैया क्या है? थीटा है। a माइनस बी की जगह क्या है? अल्फा है। ये मैंने मानने के लिए बोला है, वैसे तो आप सीधे सीधे सोचो। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं cos थीटा cos अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अब आपको ये नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b टाइप, यानी कि ये लिखा हुआ है cos a प्लस b यानी कि cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब cos थीटा प्लस अल्फा अगर ये लिखा हुआ तो थीटा का वैल्यू आपने क्या लिखा था? थीटा आपने लिया था a प्लस बी को, तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल डालोगे आप, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया गाइस? ये cos 2a आपका ये फाइनल आंसर है। तो यही है कि आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जल्दी से पहचान पा रहे हैं वो क्या करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। तो अगर आप इसके a प्लस बी को और a माइनस बी को फॉर्मूला ओपन करके करना शुरू करते तो कितना टफ हो जाता है आप खुद सोचिए। ठीक है, क्या कैलकुलेशन बढ़ जाती है इसकी। तो ये आइडेंटिफाई करना सीखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस 30 डिग्री। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, साइन a प्लस बी आप जानते हैं क्या होता है, तो मैं सीधे कर रहा हूं अभी। साइन a प्लस 30 यानी कि साइन a cos b की जगह cos 30 प्लस cos a और साइन b की जगह साइन 30 डिग्री। तो साइन a और 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? √3/2 मल्टीप्लाई में प्लस cos a साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 मल्टीप्लाई में, और 1/2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा √3 साइन a प्लस cos a इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी सिंपल वाले क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। साइन 22 डिग्री cos 8 डिग्री cos 22 डिग्री साइन 8 डिग्री। तो साइन ये तो सिंपल ही हो गया, कई क्वेश्चन हो गए आपके। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, क्या लिखा हुआ है? साइन a प्लस b लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो साइन 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री से आएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? हाफ। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो गाइस हमने आपको यहाँ साइन और कॉस के डिफरेंस और सम के फॉर्मूलाज बताए, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराएं, और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चंस थे। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, कोई टेक्स्ट बुक लेकर वहां से इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी जब हमारा ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम आपको अपनी वेबसाइट पर इसके लिए प्रैक्टिस टेक्स्ट भी बनाकर देंगे, जहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज खत्म होने के बाद होगा। वेबसाइट का एड्रेस हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में तभी दे देंगे या बता देंगे आपको आकर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।